दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे खूबसूरत देश हैं जिनके बारे में हर इंसान जानना चाहता है। और वहीं अगर हम बात से इंडिया की करें, यानी हमारे भारत की, तो इसके बारे में तो लोग ज्यादा ही जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, क्योंकि इंडिया यानी हमारा भारत ऐसा देश है जो पराये को भी अपना बना लेता है। और यही वजह है कि हमारा देश इतना बड़ा विशाल होने के बावजूद दूर दूर से भी लोग यहाँ इसके बारे में जानने और रिसर्च करने के लिए आते हैं। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम सबके दिलों में बसने वाले भारत को कुछ पहलुओं में उजागर करें और आपसे उन पहलुओं को रूबरू कराएं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस लाइन से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एकदम खूबसूरत वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। वैसे दोस्तों, आपने ये महसूस तो किया ही होगा कि अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, और जब हम इन जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहां की बोली को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कत हमें भी फेस करनी ही पड़ती है। देखा जाए तो ज्यादातर देशों में 3-4 भाषाएं ही इस्तेमाल में लाई जाती हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां लगभग 1600 भाषाएं हैं, जिनमें से तकरीबन 121 भाषाओं को मुख्य भाषा का दर्जा दिया गया है और उनमें से भी तकरीबन 30 भाषाओं का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी सारी भाषाओं के बाद भी इंडिया की अपनी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, अभी तक तो हिंदी को ही हम राष्ट्रभाषा कहते थे। तो आपको बता दें कि वो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारत को अतिथि देवो भव का देश भी कहा जाता है, यानी अतिथि भगवान के बराबर है। भारत में धर्म जाति का कोई भेदभाव नहीं होता और उसी वजह से भारत को सभी धर्मों के मिलन का संगम स्थल भी कहा जाता है। भारत एक ऐसा देश है जिसे एजुकेशन का भी गढ़ कहकर बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक बेहतरीन एजुकेशन सेंटर हैं और यही वजह है कि ये पढ़ाई के मामले में काफी आगे है। और इतिहास पलट कर देखें तो आपको पता चलेगा कि प्राचीन भारत के ज्ञान के 3 स्तंभ हुआ करते थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। ठीक वैसे ही आज हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड हैं। बात करें यहाँ की संस्कृति और त्योहारों की, तो उसकी मिसालें दुनिया भर में दी जाती हैं। फिर चाहे राम की दिवाली हो या रहीम की ईद, दोनों ही त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भारतीय खाने के बहुत बड़े शौकीन होते हैं, आप भी है ना? भाई मैं तो बहुत हूँ। दुनिया भर में भारत अपने स्वादिष्ट खाने के लिए जाना जाता है और यही वजह है कि दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ स्वाद चखने आते हैं। आप चाहे पंजाब का पनीर टिक्का खा लें या फिर गुजरात का फाफड़ा जलेबी या फिर तमिलनाडु का इडली सांभर, ये जो डिशेज हैं वो पूरे भारत में फेमस हैं। खाने की बात चल रही है, आपको बता दें भारत देश में सबसे ज्यादा वेज खाना खाया जाता है। बता दें भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। अब बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो ये लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस खूबसूरत देश की आबादी की अगर बात करें तो वो लगभग 144 करोड़ है, जहां 79.77% हिंदू हैं। यहाँ पर हिंदू धर्म ही सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। वहीं 14.22% लोग मुस्लिम हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। यहाँ पर इस्लाम को दूसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। इतना ही नहीं, 2.29% जनसंख्या ईसाई धर्म के लोगों की है और 1.72% सिख धर्म से ताल्लुक रखते हैं। इनके अलावा बौद्ध, जैन और अन्य धर्म के जुड़े लोग भी भारत को दुनिया का नंबर 1 आबादी वाला देश बनाते हैं। अब हम भारत के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत की खोज कब और किसने की, तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। आपको बता दें कि वास्को डी गामा ने समुद्र के जरिए भारत के केरल राज्य के कलिकट पहुंचकर एक समुद्री रास्ता ढूंढ निकाला था, जिसने यूरोप के लिए व्यापार का एक नया रास्ता खोला। इसके बाद सदियों तक यहां पर मौर्य, गुप्त और दिल्ली के सल्तनत के राजाओं ने राज किया। ब्रिटिशर्स की बात करें तो अंग्रेजों का सबसे पहले आगमन भारत के सूरत बंदरगाह पर 24 अगस्त 1608 को हुआ, क्योंकि अंग्रेजों का मकसद यहां व्यापार करना था। 1757 में पलासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को हराकर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित कर दिया। इसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई के दौरान कैप्टन मुनरो ने बंगाल के मीर कासिम, अवध के सुजाउद्दौला और मुगल राजा शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को हराया।
उसके बाद धीरे धीरे देश में आजादी की भावना ने जन्म लिया और हमारे महान देशभक्तों ने देश को अंग्रेजी शासन से छुटकारा दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तब जाकर हमारा देश आजाद हुआ। आज हम आजाद देश में जो सांस ले रहे हैं उन वीर सपूतों की वजह से है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। अब नजर डालते हैं भारत की अर्थव्यवस्था पर। तो दोस्तों, फार्मिंग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ऐसा इसलिए नहीं कि देश की आधी से ज्यादा जनता खाने के लिए फार्मिंग पर निर्भर रहती है, बल्कि ऐसा इसलिए कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी के इनकम ऑफ सोर्स फार्मिंग ही है। लेकिन कोविड-19 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। कोविड के प्रभाव में जीडीपी में काफी गिरावट आई है। मौजूदा समय की बात करें तो भारत में जीडीपी $3.937 ट्रिलियन है और इकोनॉमिक ग्रोथ 2024 में 6.9% है, जबकि 2025 में 6.6% तक का अनुमान है। बता दें कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चलिए अब आपको भारत की सबसे दिलकश चीज दिखाते हैं, ताजमहल, जिसे प्यार का प्रतीक माना जाता है, जो आगरा में है। कहते हैं आगरा गए और ताजमहल नहीं देखा तो ऐसा हुआ मानो कुछ देखा ही नहीं। भारत में दोस्तों मंदिरों की कमी नहीं है। यहाँ एक से बढ़कर एक प्राचीन मंदिर मौजूद हैं जो अपनी सुंदरता के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं को समर्पित हैं। यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म से जुड़ी कई मूर्तियां देखने को मिलती हैं। मंदिरों को पारंपरिक शैली में बनाया गया है और हर एक मंदिर का अपना एक अलग ही महत्व है। बात कर लेते हैं कश्मीर की सुंदर वादियों की, जहाँ हाउस बोट से लेकर बर्फ की मोटी मोटी चादर नजर आती हैं। दूर दूर से लोग कश्मीर की सुंदर वादियों का नजारा लेने आते हैं। इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। कश्मीर न केवल अपनी वादियों के लिए फेमस है, बल्कि हाथ से बनी हुई चीजों के लिए भी मशहूर है। पश्मीना शॉल तो आपने देखी होगी। म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस। मुंबई में म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस एक यूनिक जगह है जिसमें थीम बेस्ड व्यूज, इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस, एजुकेटेड प्रोग्राम्स, क्रिएटिव लैब और बच्चों की किताबों के साथ लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मकसद बच्चों को क्रिएटिव सोच और अपनी कम्युनिटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए इंस्पायर करना है। टाइम के मुताबिक यह लाइब्रेरी मुंबई के लोअर परेल इलाके में 1 लाख वर्ग फुट में फैली है। नॉन प्रॉफिटेबल संस्था के पास 2 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए गणित, भौतिकी, कला और अन्य स्ट्रीम विषयों की 4 लैब हैं। सिक्किम, वैसे तो आपने बहुत ही खूबसूरत जगह देखी होगी, लेकिन सिक्किम बहुत अलग है। लेकिन यूमथांग वैली के दिलकश नज़ारों की बात करें तो यह अलग ही है। इस जगह को वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाने देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर मनमोहक झीलें हैं जो लोगों को कश्मीर का एहसास कराती हैं। लेह भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में शुमार किया जाता है। हिमालय की गोद में बसा लेह एडवेंचर लवर्स के लिए एक बहुत ही रोमांचक जगह है। यहाँ पहाड़ और खूबसूरत झीलें किसी के भी मन को खुश कर सकती हैं। घूमने के लिए यहाँ कई शानदार जगहें हैं। वैसे भी किसी भी शहर या देश में जाओ, जब तक शॉपिंग ना करो कुछ मजा सा नहीं आता, खासकर तब जब भारत जिसे शॉपिंग किंग, बेस्ट शॉपिंग मार्केट का अड्डा कहा जाता है। यहाँ प्राचीन चीजों से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी कलाकृतियाँ, हैंडीक्राफ्ट, कपड़े, जूते, चप्पल, पर्स, खाना पीना सब कुछ मिलता है, वो भी रिजनेबल प्राइस में। तो बस अगर आप भारत से नहीं हैं तो भारत जाने की तैयारी कीजिए और टिकट सीधा भारत का कटाइए, क्योंकि अब एक बार जब आप भारत आ गए तो वापस जाने का मन नहीं होगा। बता दें, भारत घूमना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन हाँ 50,000 से ऊपर ही बजट रखिएगा। उम्मीद है वीडियो और भारत देश आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।